हाय गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके घर में भी सब ठीक हो। आप अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे होंगे। मुझे कमेंट्स में और पर्सनली भी पीपल यूज़ टू आस्क मी कि आप स्पिरिचुअली अवेकेंड है और ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो कैसी रही आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी? क्योंकि काफ़ी टफ जर्नी होती है ये, तो आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया और क्या इनर वर्क किया है, और तो ये सब चीज़ें लोग पूछते हैं काफ़ी बार। तो मैं आज आपसे वो स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू। आई वुड लव टू क्योंकि ऐसी लंबी स्टोरीज़ जो हैं वो बताने में कैसा होता है, सामने वाले के पास भी उतना टाइम होना चाहिए और उसने इंटरेस्ट से भी सुनना चाहिए। काफ़ी लोग होते हैं जो ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं, राइट? फिर भी उनको एक इंटरेस्ट आता है कि नहीं नहीं हमें सुनाओ, बट उन्हें वो जो मैजिकल चीज़ें हैं उस स्टोरी में, जो मिरेकल्स होते हैं ना, वो उन लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा हेजिटेट करती हूँ उन लोगों को सुनाने के लिए, बट आज मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। यार एक्चुअली ना बचपन से ही आई वॉज अ स्टार किड, मैं स्टार सीड किड सॉरी। मैं हमेशा अकेले रहना पसंद करती थी। टेरेस पे चले जाती थी, वहाँ पे घंटों मैं टेरेस पे बिताती थी। मैं आई यूज़ टू वॉच द स्टार्स, हर वक्त तारों को देखते रहना। नाइट टाइम में मुझे टेरेस पे रहना बहुत पसंद रहता था। ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे मेरे, बहुत ही लिमिटेड, और जितने थे वो भी उनसे भी मेरी इतनी नहीं बनती थी, क्योंकि उससे बेटर मैं ये सोचती थी कि मैं अकेली रहूँ यार। कॉम्प्लिकेटेड सा लगता था मुझे बहुत लोगों के साथ डील करना बचपन से ही। फिर दूसरी चीज़ ये कि मैं कभी ये फील नहीं कर पाई कि ये जो घर है, ये जो पेरेंट्स हैं, ये मेरे हैं, राइट? हाँ, वो भले ही वो प्यार था उन लोगों में मेरे लिए, बट एक ये चीज़ रहती थी मेरे अंदर कि मैं कहीं और से आई हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग ही नहीं करती, मैं यहाँ की हुई ही नहीं, मैं कहीं और की हूँ और मुझे वहाँ वापस जाना है, मुझे मेरे घर वापस जाना है। बस यही लगा रहता था मेरे दिमाग में कि मैं इन लोगों को नहीं जानती और मैं इनसे कहीं से कनेक्शन में नहीं हूँ, और ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे लोग नहीं हैं। मुझे मेरे लोग जहाँ हैं वहाँ भेज दो या आप अपने पास बुला लो। तो ये कहीं ना कहीं, भले ही मुझे स्पिरिचुअल जर्नी या ट्विन फ्लेम या स्टार सीड, भले ही ये सब ना पता हो ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, पर मुझे ये ज़रूर पता था कि ऐसी कोई एक चीज़ है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है, इस अर्थ से कहीं और, राइट? कि मुझे वहाँ जाना है और मैं यहाँ से बिलोंग ही नहीं करती। ये मेरे दिमाग में एक तरह से घर कर गया था। तो ठीक है, तो वैसे ही मेरा चाइल्डहुड निकला। फिर काफ़ी ट्विन फ्लेम्स ना खोए खोए से रहते हैं, जब छोटे रहते हैं ना, तो वो लोग खोए खोए रहते हैं, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रहते ना। सेम चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। फिर आई लेफ्ट माई होम टाउन, अपना घर छोड़ के आई वेंट टू अनदर सिटी। वहाँ पे मैं स्टडी करने के बाद में देयर ओनली आई गॉट अ जॉब। तो मेरा जॉब भी वहीं पे था, तो मैं काफ़ी सालों से मैं वहाँ रह रही हूँ। तो जो भी पढ़ाई हुई मेरी, फिर वहाँ पे जो भी फ्रेंड्स बने नए, तो वो भी कार्मिक की तरह ही ट्रीट करते थे। आई नेवर गॉट एनी गुड फ्रेंड्स जो कि रियली वो एक अच्छे फ्रेंडशिप में हो। बहुत ही कम है, लाइक हार्डली 2 या 3 लोग हैं जो बहुत पुराने हैं, 10 साल से वगैरह अभी भी मेरे साथ हैं, एंड दे आर कनेक्टेड टू मी। तो यू नो, दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क कि मैं थोड़ा अपने आप में ही रहा करती थी। फिर कॉलेज टाइम में मुझे थोड़ा सा लगा कि स्कूल टाइम में तो मैं कभी मुझे स्टेज फेयर था तो मैं कभी स्टेज पे गई नहीं। लेकिन हाँ, फिर कॉलेज टाइम में मैंने ऑल 3 इयर्स पता नहीं कहाँ से कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने तीनों साल मैंने शोज़ होस्ट किए। तो ये सब करने लगी थी मैं, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा था मेरा। लेकिन उस टाइम पे मुझे मेरा डीएम मिला नहीं था। द रीज़न वॉज दिस। तो मैं एक मैस्कुलिन की तरह बिहेव कर रही थी उस टाइम पे, और डेफिनेटली मेरा मैस्कुलिन एक फेमिनिन की तरह बिहेव कर रहा था, एक फेमिनिन एनर्जी में था। बिकॉज बाद में जब उसने मुझे स्टोरी बताई, आई गॉट टू नो
कि ऐसा था। फिर करीब 2018 मैं सीधे स्विच करूँगी उस टाइम पे जब मैं अपने डीएम से मिली, क्योंकि उसके पहले मैं एक कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में थी जहाँ पे आई वाज इन सो मच प्रॉब्लम, सो मच ट्रबल। तो ये चीज़ होती है कि आपका जो ट्विन फ्लेम जब एंट्री करता है ना आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में अगर कोई कार्मिक के साथ आप ऑलरेडी होते हो अगर रिलेशन में, तो सबसे पहले आपको उस रिलेशन से बाहर निकालता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ। व्हाट हैपेंड इज़ कि आई वाज आउट विद माय फ्रेंड्स। तो शुरुआत की छोटी सी स्टोरी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो कि हम किसी भी तरह से अट्रैक्ट होके इवन जो स्ट्रेंजर है उनको उनसे भी मिल सकते हैं और उनसे भी वैसा कनेक्शन बना सकते हैं, उनसे भी ऐसा फीलिंग आ सकती है हमको कि यार इनको तो हम जन्मों से जानते हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड इज़ कि मुझे एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, जैसे फेसबुक वगैरह हम यूज़ करते हैं, राइट। तो 2017 2018 की बात है कुछ कि अब नाउ व्हाट हैपेंड इज़ कि मेरा जो ट्विन फ्लेम था वो 1 साल से मेरे फ्रेंड लिस्ट में था, बट मैंने कभी नोटिस नहीं किया, कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कई बार होता है ना जब हम हमारे फ्रेंड लिस्ट में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, बस हम ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं आउट ऑफ नोवेयर। कभी लगता है कोई डिसेंट है तो चलो ठीक है कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो वैसे ही कर लिया था मैंने एक्सेप्ट, लेकिन मैंने कभी हम लोगों ने बात नहीं की। फिर सडनली नोटिफिकेशन पॉपअप आया, तो उसमें आया कि दिस पर्सन्स बर्थडे। तो मैंने नाम पहली बार देखा था, देन आई ओपन द प्रोफाइल, आई हैव चेक्ड हिम आउट। फिर मैंने उससे मैसेज किया। मैं कभी फेसबुक पे इतनी एक्टिव नहीं रही, ना ही कभी मेरे ज़्यादा कोई दोस्त थे, ना ही कभी मैं कभी किसी रैंडम या किसी स्ट्रेंजर से बात की, मुझ में इतनी गट्स थे ही नहीं। बट पहली बार मैंने किसी को हाय बोला, फिर मैंने उसको हैप्पी बर्थडे विश किया। सो दैट इज़ हाउ द जर्नी स्टार्टेड। मैं काफ़ी अट्रैक्ट हुई अपीयरेंस से, और आई डोंट नो एक अलग ही फीलिंग आई मेरे अंदर। ऐसा लगा कि यार ये अभी की बात नहीं है, इसे मैंने पता नहीं कब देखा है, मैं कब कब से जानती हूँ इस इंसान को। ये जो मैं अभी प्रोफाइल देख रही हूँ, ये आई डोंट नो इस जन्म में मैं पहली बार देख रही हूँ, बट ऐसी फीलिंग थी ना वो कि मैं आपको अभी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने जन्मों से जानती हूँ। तो मैंने एकदम कॉन्फिडेंटली लाइक ऐसा विश कर दिया, एंड वहाँ से रिप्लाई भी आ गया। तो दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग। बहुत टाइम तक हमने फ़ोन पे ही बातें की, बहुत अच्छा चला बबल फेज़। फिर हम मिले भी, और उस टाइम पे भी सब कुछ अच्छा चला। बट द थिंग इज़ कि मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, तो मैं काफ़ी शांत रहा करती थी। एवरीबडी वॉज सो बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम था, और मतलब ऐसा था कि मुझे पब्लिक में या फिर जैसे सोशली हम कहीं बाहर जाते हैं फ्रेंड्स के साथ में, तो मैं उतना आउटिंग करती नहीं थी। तो जब भी कहीं बाहर जाते थे तो ही यूज़ टू टेक मी आउट कि चलो नहीं तुम फ्रेंड्स के साथ तुम भी चलो। तो उससे कई बार वो मुझे याद करता था, लेके जाता था, बट मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाती थी, ठीक है। सो ये इशू था मेरे अंदर ना, कॉन्फिडेंस का, फिर इनसिक्योरिटी का, ये काफ़ी सारे इश्यूज थे, आपको धीरे धीरे समझ आएंगे। फिर आई डोंट नो व्हेन आई स्टार्टेड लाइकिंग हिम, लेकिन वो लाइकिंग से कब लव में कन्वर्ट हुआ। लाइकिंग तक तो चलो ठीक है, हम हर किसी को लाइक करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को भी लाइक करते हैं, बट वो जो लाइकिंग और लविंग था वो कुछ अलग लेवल का था। और मुझे पता था कि ये कोई टाइम फ्रेम में बाउंड चीज़ नहीं है, ये कुछ है जो बहुत परे है हर चीज़ के। आई मीन वो एक इंट्यूटिवली मैं हर चीज़ समझ पा रही थी गाइज, लेकिन मैं इतना बैलेंस नहीं थी कि उस चीज़ को मैं दिमाग में क्लियरली एक कुछ फ्रेम कर सकूं, या एक सही तरीके से सोच सकूं, मेरे दिमाग में वो चीज़ सही तरीके से आ सके कि व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन। बस इतना पता था कि देयर इज़ समथिंग जो कि नया नहीं है, जो कि कुछ न्यू नहीं है, ये काफ़ी समय से है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड इज़ कि धीरे धीरे हम बातें हमारी शुरू हुई, काफ़ी बातें की, मिले, दैट टाइम वाज सो गुड। फिर धीरे धीरे हमारा मिलना बात करना कम हो गया ड्यू टू सम रीजंस। अब मेरे मैस्कुलिन का ऐसा था, कई सारे मैस्कुलिन्स की प्रॉब्लम होती है, सिर्फ मेरे ही नहीं।
क्या था कि सेक्सुअल एडिक्शन था काफ़ी ज़्यादा, और मल्टीपल पार्टनर्स में काफ़ी ज़्यादा था ड्यू टू सम पास्ट पास्ट रीजंस। जो भी पास्ट में उसके साथ हुआ, जो भी रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर हमारे कार्मिक्स आते हैं हमारी लाइफ में, कुछ हमको हर्ट करके चले जाते हैं जिनकी वजह से हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। हमारा मतलब मैस्कुलिन्स का स्पेशली, उनका हार्ट चक्रा इसीलिए ब्लॉक होता है, वो कार्मिक्स की वजह से। और उससे क्या होता है कि उनको कमिटमेंट इश्यूज़ भी हो जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई कि वो अपने डिवाइन फेमिनिन जब उनकी लाइफ में एंटर करती है ना, तो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा रहती है कि वो उन पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, इसीलिए वो उनसे दूर भागते हैं। कभी आपने देखा है आग को जलते हुए, अगर फ्लेम कम है तो ठीक है, हम उसके पास जाएंगे, है ना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वही फ्लेम बहुत ज़्यादा है, इंटेंस फ्लेम है अगर आग की लपटें, तो हम उससे थोड़ा दूर रहेंगे जस्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा चुभ रही है हमको, राइट। लेकिन वही अगर सपोज सामने वाले का एनर्जी ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो भी है, उसके पास दूसरा सेम पर्सन वही जाए, सेम एनर्जी अगर उसके पास जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज़ हाउ दिस एनर्जी वर्क्स। तो मेरे साथ यही हुआ कि उस टाइम पे इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी। जब भी हम मिले, फिर जो कुछ भी बातें हुई, व्हाटएवर हैपेंड, तो वो एक इंटेंसिटी उन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा थी कि ही स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम मी। वो एक्चुअली क्या होता है ना, डिवाइन मैस्कुलिन्स उसको हैंडल नहीं कर पाते कि व्हाट इज़ दिस हैपनिंग विद मी, सडनली ये क्या है, इतनी लड़कियाँ आई मेरी लाइफ में, या अगर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी किसी लड़की के बॉडी में हो तो इतने लड़के आए मेरी लाइफ में, जो भी है, ठीक है, इतने लोग आए मेरी लाइफ में, कभी मुझे ऐसा फीलिंग नहीं हुआ जितना इंटेंस मुझे आज फील हो रहा है। ये क्या है, ये कुछ डिफरेंट है। तो वो उस डर के वजह से दे रन, ठीक है। तो वहाँ से वो चीज़ शुरू हुई, वहाँ से मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हुआ। वो एक लोनलीनेस जो है, आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, वो खालीपन, आई बिलीव आप लोग भी समझ पाते होंगे। इस लोनलीनेस को मैं एक ही वर्ड में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जैसे आपको अगर 100 लोगों में 100 लोगों के हॉल में खड़ा कर दिया, ठीक है, सब आप सबको जानते हैं, सब आपको जानते हैं, ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको अकेला महसूस हो रहा है ना, दैट माय फ्रेंड्स, दैट इज़ द लोनलीनेस। वो एक्चुअल लोनलीनेस होती है, वो तड़प, वो बेचैनी, वो होती इसलिए है क्योंकि आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो आपसे एनर्जीज खींच लेता है। वो ना ही आपको याद करके अपनी एनर्जी सेंड करता है, ना ही आपसे मिलके, ठीक है। तो आपकी पास से, आपके ऑरा से डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी हट जाती है, वो खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो आपको तभी खालीपन महसूस होता है, तभी वो आपसे दूर भागते हैं, तो आप उनके पीछे भागते हैं। आप उनके पीछे भाग रहे हैं मतलब आप अपने आप के पीछे भाग रहे हैं, अपनी सोल के पीछे भाग रहे हैं, जबकि वो सोल आपके अंदर ही है। लेकिन आपको वो चीज़ बैलेंस होके समझ में आती है। बैलेंस होने के बाद फिर स्लोली व्हाट हैपेंड इज़ लाइक बहुत कम, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार मिलने लगे, फिर धीरे धीरे करके बंद ही हो गया, ठीक है, बिकॉज ही गॉट बिजी समवेयर एल्स, वो होता ही है, तो ठीक है। जबकि आई न्यू एवरीथिंग, लाइक व्हाटएवर इज़ हैपनिंग, न्यू गर्ल्स वर कमिंग, जो भी हो रहा था मुझे सब इंट्यूटिवली सब फील हो जाता था। गाइज, यहाँ पे मैं आपको जो स्टोरी बता रही हूँ ना, उसका इम्पॉर्टेंट स्टफ समझिए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। डोंट गो इनटू माय स्टोरी, ठीक है, डोंट फोकस ऑन व्हाट हैपेंड, जस्ट फोकस ऑन एक्चुअल में क्या सीन था। कि लाइक मुझे गाइज इंट्यूटिवली हर चीज़ कैच हो जाती थी, जबकि उस टाइम में इतनी असेंडेड नहीं थी अपनी जर्नी में, कि मुझे ये भी समझ में आ जाता था कि ही इज़ आउट विद सम अदर गर्ल, वो किसी और को डेट कर रहा है अभी, है ना, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, इवन फिज़िकली भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो मुझे वो भी एनर्जेटिकली कैच हो जाता था। मैं बहुत लोनली फील करती थी गाइज, लाइक पूरा जो जितने भी इश्यूज़ थे ना, वो धीरे धीरे करके सरफेस पे आ तो रहे थे, लेकिन वो चीज़ मैं समझ नहीं पा रही थी और उसको हील नहीं कर पा रही थी, विच इज़ फाइन। जेलसी होती थी, एंगर आता था, देयर वर मैनी इश्यूज़, व्हाट हैपेंड, व्हाट आई यूज्ड टू फील।
तो फिर उसके बाद वन डे लाइक आफ्टर एन ईयर, शायद 1 साल के बाद उसका मैसेज आया एंड ही टोल्ड मी कि आई एम गेटिंग मैरिड। तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई कि ओ माय गॉड व्हाट सडनली हैपेंड। तो मैं थोड़ा हिल गई थी उस टाइम पे, मैं थोड़ा घबरा गई थी कि व्हाट हैज़ हैपेंड। लेकिन ठीक है, उसके बाद भी मुझे ये फीलिंग कभी नहीं आई कि ये मुझे छोड़ के जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, वो फीलिंग नहीं आई। मुझे ये लगा कि ठीक है यार, इज़ गेटिंग मैरिड, क्योंकि इन्होंने मुझे ना ही कभी कमिटमेंट दिया था और ना ही कभी प्यार भरी बातें की थी। इट वॉज़ ऑल कैजुअल, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक प्यार तो रहता ही है ना अपने सोल के लिए, अपनी ही सोल है। गाइज ट्रस्ट मी, इंट्यूटिवली मुझे सारी चीज़ें फील हो रही थी कि भले ही अभी ही इज़ गोइंग बट ही विल कम बैक। हर एक चीज़, आई डोंट नो वेदर आप लोग ट्रस्ट करेंगे नहीं करेंगे क्या है, वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई गाइज। द डे ही टोल्ड मी ही इज़ गेटिंग मैरिड, द डे माई जर्नी स्टार्टेड। उसी दिन से मुझे यूट्यूब पे चीज़ें पॉपअप होने लगी। मैं काफ़ी टैरो कार्ड्स देखती थी। लाइक सुबह जब उठती थी तब से लेके रात में सोते तक आई यूज़ टू वॉच द टैरो कार्ड रीडिंग्स, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे ये तो पता था कि मेरी सन साइन क्या है। बहुत देखा करती थी। फिर धीरे धीरे मुझे ना मंत्रास वगैरह पॉपअप होने लगे। तो उसमें से मेरा जो मेन जो मंत्र है दैट वाज शिव तांडव स्तोत्रम। सबसे पहली चीज़ अगर मैंने कुछ की है तो दैट इज़ शिव तांडव स्तोत्रम। मेडिटेशन की पोज में बैठ जाती थी। आई यूज़ टू डू दैट। महिषासुर मर्दिनी देन आई स्टार्टेड। फिर मुझे ना क्या होता था, जो टैरो कार्ड रीडिंग्स में कई बार बोलते थे सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स। मैं काफ़ी जो दूसरे कंट्रीज़ के जो भी वीडियो बनाते थे उन लोगों को देखा करती थी। तो दे यूज्ड टू से soulmates or and twin flames, they might be your twin flame, they may be your twin flames। तो ये twin flame वर्ड मुझे इतना ज़्यादा हिट करता था, लेकिन मैं कभी ऐसा ध्यान नहीं देती थी। हिट तो करता था बट आई यूज्ड टू से होगा ट्विन फ्लेम, मतलब कुछ मुझे क्या करना। बट धीरे धीरे ना कई बार मुझे वो डिवाइन ने गाइडेंस दिया या मुझे मेरे सामने उस वर्ड को लाया, बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं उसको ऐसे ही छोड़ देती थी। लगता तो था, नाम सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, लेकिन मैं उसको इग्नोर करती थी। फिर एक दिन सडनली आई वाज लिसनिंग टू अ गाय, एक कोई रैंडम यूएस का ही था टैरो कार्ड रीडर, उसको सुन रही थी मैं। तो ही सेड दैट डे, उसने फिर से ट्विन फ्लेम वर्ड बोला। तो मैंने सोचा आज तो मैं देख के रहूँगी व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम। तो मैंने ट्विन फ्लेम करके सर्च किया एंड आई हैव गॉट एक वीडियो जो एक बहुत ही एजड लेडी का था। मे बी शी इज़ 50 और समथिंग, 50 साल की होगी वो। उसका वीडियो मैंने ओपन किया, फिर मैंने सुना उसको ध्यान से, पॉइंट टू पॉइंट जो भी उसने बातें बताई। मेरे दिमाग में तो मेरा डीएम ही था, राइट। तो मैंने हर चीज़ उसको कनेक्ट करके देखी एंड देन आई अंडरस्टूड कि ये जो रिलेशन है ये क्या है। फिर मैंने ट्विन फ्लेम के बारे में पूरा रिसर्च किया। रिसर्च एज एन इतना बड़े लेवल पे नहीं, बट हाँ अब मेरी तरफ से जितना भी हो सकता था, जो भी मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आ रही थी, मैंने उसे सर्च करना शुरू किया कि क्या है ट्विन फ्लेम, उस जर्नी में होता क्या है, आपके ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं और ये कॉन्सेप्ट क्या है। लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने मैंने यूट्यूब पे सर्च कर करके, तो मुझे पता चला। देन आई गॉट टू नो अच्छा ट्विन फ्लेम होता क्या है। फाइनली मुझे समझ आया और आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि ट्विन फ्लेम लाइक, तब मुझे समझ आया गॉड ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है। आई वॉज़ वेरी हैप्पी गाइस, मैं बहुत खुश थी उस दिन। फिर मैं ट्विन फ्लेम्स के वीडियोस देखने लगी कि ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जीज़ क्या होती है और ट्विन फ्लेम। फिर करंट एनर्जीज़ देखते देखते मुझे समझ आया कि इनर वर्क जैसी कोई चीज़ होती है। आपको अगर ट्विन फ्लेम को पाना है, आपके ट्विन सोल को, आपके काउंटर पार्ट को अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए, तो आपको इनर वर्क करना पड़ता है। तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड डूइंग द इनर वर्क। मुझे जो जो समझ में आता था, अब मेरे पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं उसमें इन्वेस्ट करूं, सेशंस में या फिर कोई भी चीज़ में। मतलब कोई इनर वर्क जो ये लोग करवाते हैं, यू नो, इतने महंगे महंगे जो इनर वर्क होते हैं, तो उसके लिए मेरे पास में उतना फंड्स नहीं होता था कि मैं उसमें इन्वेस्ट करूं। लेकिन मुझे जो समझ में आता था अपने तरफ से, जो मुझे गाइडेंस मिलता था यूनिवर्स से कि मेडिटेशन करो,
फिर धीरे धीरे मुझे 1 साल बाद मेरी एक फ्रेंड मिली, तो वो भी एक ट्विन फ्लेम निकली, तो उसने मुझे बताया कि चक्रास जैसी कोई चीज़ होती है, तो यू हैव टू डू द चक्रास, जिससे आपके जो चक्रा के ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज़ होते हैं सरफेस पे आके, और आप हील होते हो, आपके चक्रास अलाइन होते हैं। तो ये सब करना ही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो धीरे धीरे करके मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि दिन बहुत बुरा जाता था, कभी ऐसा होता था बहुत ही हैपनिंग जाता था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपने आप को पूरी तरह आइसोलेट कर ली। आई लॉक माई सेल्फ इन अ रूम। मैं करीब 2 साल आइसोलेशन में रही हूँ गाइस। बाहर की लाइफ से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, अंदर बैठी रहती थी। जैसी सो के उठी मेडिटेशन करना शुरू, दिन भर निकल जाता था मेरा मंत्रास करते हुए, ये सब करते हुए, मंत्रा चैंटिंग, शिव तांडव स्तोत्रम, फिर महिषासुरमर्दिनी, फिर काफ़ी अलग अलग तरह के मंत्रास, फिर चक्रा हीलिंग, चक्रा मेडिटेशन करती थी मैं। क्योंकि देखिए मुझे पता था कि यार मेरे को मैं अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती इनर वर्क में, तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस के लिए सारे वीडियो सुनते रहने पड़ेंगे, जो भी करंट चैनलिंग के होते हैं। कई सारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं जो यूट्यूब में बताते हैं अपना अपना एक्सपीरियंस, वो सब सुनना पड़ेगा। तो मैं सबको सुना करती थी। दैट इज़ हाउ मुझे पता चला कि अच्छा यार ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये हम कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें चक्रास, तब मुझे समझ में आया कि चक्रा मेडिटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है गाइस, और कर्मा क्लेंजिंग। ठीक है, तो मैंने वही सब करना शुरू किया। अब उस बीच ये भी होता था कि बीच बीच में मेरे डीएम आते थे। आने के बाद में वो जो भी मेरे अंदर इश्यूज़ रहते थे, मैं शॉर्ट में बताऊंगी, जो भी इश्यूज़ रहते थे मेरे अंदर, तो वो आके ट्रिगर करते थे मुझे फिर से उसी चीज़ के लिए। ठीक है, यूनिवर्स उनसे ट्रिगर करवाता था मुझे कि ताकि वो ट्रिगर करे, और अगर मेरे अंदर वो इशू है अभी भी तो वो निकल के बाहर आएगा, और मुझे समझ में आना चाहिए कि वो इशू मेरे अंदर है। मेरे टेस्ट होते थे उस टाइम पे, अपने डिवाइन फेमिनेंस के टेस्ट होते हैं हर समय पे। जब हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं गाइस, तो जब भी हमारा डीएम हमसे अलग होता है, हम सेपरेशन में होते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं ताकि हम अपने आप पे काम कर सकें। क्योंकि अगर हम उस टाइम पे भी रिलेशन में रहेंगे या ट्विन फ्लेम हमारा वापस आ गया, तो हम अपना इनर वर्क छोड़ देंगे, अपने आप पे ध्यान देना छोड़ देंगे, और हम सिर्फ अपने काउंटर पार्ट की तरफ ध्यान देंगे। तो वो ना करते हुए, ताकि हम अपने इनर वर्क पे ध्यान दें और अपने आप पे ध्यान दें, इसीलिए हमारा सेपरेशन आता है, जो कि एक इल्यूशन है। ठीक है, तो याद तो बहुत आती थी आपको अपने डीएम की याद आती ही आती है यार, कौन बोलता है नहीं। अगर जो कोई बोलता है नहीं आती है ना, तो वो तो बहुत गलत बात है। आती है याद, बुरा भी लगता था, कभी कभी ऐसा लगता था यार काश ये सब चीज़ें नहीं होती, हम नॉर्मल ही कपल होते तो शायद हम साथ होते। फिर बाद में जब एंजल नंबर्स दिखते थे, ऐसा कुछ होता, तो आई यूज़ टू फील कि नहीं यार ठीक है, ये भी बहुत अच्छी जर्नी है, कोई बुरी नहीं है। तो नंबर्स बहुत दिखते थे, कंटिन्यू नंबर्स दिखते थे, और आई यूज़ टू गेट सो एक्साइटेड कि वाह मुझे ये नंबर दिखा। तो मैं हमेशा उसकी फ़ोटो क्लिक करती थी या स्क्रीनशॉट ले लेती थी। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारा कलेक्शन हो गया था। ठीक है, आगे बताऊंगी कि उस कलेक्शन का मैंने किया क्या। तो बहुत कलेक्ट किया करती थी मैं सारे नंबर्स, हर रोज़ के 11 हर रोज़ के 3 4 तो आई वॉज दैट क्रेज़ी। फिर लेकिन एक बात थी गाइस, जितने बार भी मेरा ट्विन फ्लेम जो मेरा काउंटर पार्ट है वो आने वाले रहते थे ना वापस सेपरेशन के बाद में, तो जो मेरा इंट्यूशन था उसने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा। उस इंट्यूशन के वजह से ही मैं किसी गलत रिलेशन में नहीं गई, और मैंने ब्रह्मचार्य का पालन किया। मैंने जब मैं आइसोलेशन में थी तो क्या हुआ, उस टाइम पे मैं चक्रास बहुत करती थी। कुंडलिनी अवेकनिंग मेरी उसी वजह से हुई है, वो उस पॉइंट पे भी आऊँगी मैं। तो जब भी मेरा ट्विन फ्लेम आने वाला रहता था, या फिर यू नो जब भी अनब्लॉक होने वाली होती थी मैं तो उसके काफ़ी समय पहले से ही मुझे एक इंट्यूशन आ जाता था
कि नहीं वो आएगा। इवन जिस दिन वो ब्लॉक भी करते थे मुझे, उस दिन मुझे गारंटी रहती थी कि ठीक है, अभी ही इज़ गोइंग, अभी वो जा रहे हैं, वो वापस ज़रूर आएंगे। पर ये मेरी ज़िद नहीं थी, या ये मेरा मेरा खुद का दिमाग नहीं लगा रही थी मैं, ईगो माइंडसेट। पर ये मुझे कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज़ आती थी कि वो आएंगे। हमेशा मेरे अंदर से ये आवाज़ आई है कि वो वापस आएंगे, और मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। राइट। सो मेरे अंदर का जो बिलीफ वो कभी नहीं टूटा, क्योंकि वो यूनिवर्स ने नहीं टूटने दिया। ठीक है, बीच में ऐसा नहीं हुआ कि मेरे अंदर ईगो नहीं आया। मेरे अंदर स्पिरिचुअल ईगो भी आया कई बार, जब मैं थोड़ी स्पिरिचुअली अवेकन हो गई थी, थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज आ गया था मुझे। उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा ईगो भी आया था उस चीज़ का, लेकिन वो धीरे धीरे, अब यूनिवर्स हर चीज़ देख रहा है, हम यूनिवर्स के ऑब्जर्वेशन में है। ठीक है, कुछ चीज़ हमारे साथ होती भी है गलत, या हमारे अंदर कोई ईगो आ भी जाता है, तो यूनिवर्स हेल्प्स अस कि वो रिलीज़ हो जाए कैसे भी करके। तो ठीक है, फिर चीज़ें आगे बढ़ी। हमेशा मुझे फील जब हो जाता था कि वो आने वाले हैं, तो मैं नॉर्मल हो जाती थी। कभी बहुत रोना भी आता था, बुरा भी लगता था, लेकिन ठीक है, फिर वो एक इंट्यूशन आ जाता था। आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। फिर कभी कोई कोई पर्सन अगर मुझे अप्रोच भी करता था, जैसे कोई लड़का मुझे अगर अप्रोच भी करता रिलेशनशिप के लिए या कुछ के लिए, तो मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती थी, यार ये अप्रोच तो कर रहा है, बट मुझे पता है कि माई डीएम विल कम बैक, वो वापस आएंगे। तो वो जब वापस आएंगे तब मैं क्या करूँगी इस रिलेशनशिप का। तो मैं हमेशा मना कर दिया करती थी। पता नहीं वो क्या डिवाइन का प्ले था एक, या जो भी था डिवाइन का लिखा हुआ, तो वही हुआ, वही होता रहा हमेशा से। अप्स एंड डाउन्स बहुत आए मेरे मूड में, मेरे इमोशंस में। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बैलेंस हो गई थी, मैं बैलेंस उस टाइम पे भी नहीं थी। फिर कुंडलिनी अवेकनिंग हुआ मेरा। वो समय तो मेरे लिए थोड़ा सा पेनफुल था, बिकॉज़ कुंडलिनी अवेकनिंग के कुछ साइंस भी मैं आप इसमें शेयर कर दूंगी आपको, कि मेरी लाइफ पूरी अपसाइड डाउन घूम गई थी। क्योंकि जब इवन डार्क नाइट ऑफ द सोल भी चल रहा था ना मेरा, तब भी लोगों ने बुरा भला बोलना, यू नो, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठती है। आप अगर कुछ किसी के लिए कुछ अच्छा भी बोलते हो ना, तो आपको ऐसे कंसिडर किया जाता है कि नहीं नहीं, ये तो गलत बोल रही है। तो ऐसी चीज़ें, नाम खराब होना, ये सब चीज़ें बहुत होती है। तो वहीं सेम चीज़ ना काफ़ी टाइम तक चली आई मेरे साथ में, काफ़ी टाइम तक चली है। तो वही कुंडलिनी अवेकनिंग के टाइम पे सारी चीज़ें, एवरीथिंग वाज फॉलिंग अपार्ट। ये जो पहले जो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जो लोग मेरे साथ गलत कर रहे थे, या मेरा नाम खराब कर रहे थे, या यूज़ किसी भी वे में हेल्प के इससे मुझे मेरे इसको यूज़ कर रहे थे, हेल्प को। तो ये सारी चीज़ें जो भी हो रही थी ना, तो वो कुंडलिनी अवेकनिंग के टाइम पे फॉल ऑफ होने लगी। मेरे जो पुरानी माइंडसेट था, मेरा जो पुराना ईगो माइंडसेट, जो भी मुझे अपब्रिंगिंग मिली है मेरे पेरेंट्स से, मेरी सोसाइटी से, है ना, हमको जो बचपन से सिखाया जाता है, एक स्टैंडर्ड चीज़ सिखाई जाती है, तुम हिंदू हो तुम ऐसा करो, तुम ये हो तुम वैसा करो। सो गाइज, वो जो माइंडसेट था मेरा, धीरे धीरे वो सब फॉल ऑफ होने लगा। अब आप ही बताइए कि एक नॉर्मल माइंडसेट वाला पर्सन, चाहे उसकी अपब्रिंगिंग या उसके बिलीव्स गलत ही क्यों ना हो, पर आप बताइए अगर वो फॉल ऑफ होते हैं तो हमको बेचैनी नहीं होती है? ऐसे एक अलग सी बेचैनी होती है, ऐसा लगता है जैसे क्या हो रहा है हमारे साथ सडनली। कुंडलिनी अवेकनिंग वाज दैट स्टेट फॉर मी, जहाँ पे मुझे कई बार सबसे पहले तो साइंस मिले। जैसे ट्विन फ्लेम के बारे में बताया था, जो ट्विन फ्लेम वर्ड बार बार मेरे सामने आ रहा था, बट मैं उसको इग्नोर कर रही थी। द सेम वे कुंडलिनी अवेकनिंग का मैंने 1-2 वीडियो सुने शुरुआत में। अब 1-2 वीडियो में मुझे ये सुनने में आया कि वो एनर्जी डेंजर होती है, और ज़रूरी नहीं है कि हर ट्विन फ्लेम के साथ कुंडलिनी अवेकनिंग हो ही। तो कुंडलिनी अवेकनिंग
आप पर्पसली खुद से होके मत करना, क्योंकि डेंजर एनर्जी है। तो मैं डर गई वहाँ पे, एंड आई थॉट कि नहीं यार, अब कुंडलिनी अवेकनिंग को मैं फोकस नहीं करती हूँ, इस पर ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि ये एनर्जी डेंजर है, ये किसी गुरु के सुपरविजन में होना चाहिए, और जो कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था। ठीक है, एक्चुअल जर्नी मेरी 2020 में शुरू हुई, और वहाँ पे लॉकडाउन चल रहा था। कोविड की वजह से कोई भी अवेलेबल नहीं ऐसा गुरु या कोई जो मुझे कुंडलिनी एनर्जी असेंशन के टाइम पे मेरी हेल्प कर सके। तो मैंने ध्यान देना छोड़ दिया, मैंने इग्नोर कर दिया कि होगा, अगर अपने आप स्पॉन्टेनियस होगा तो देखा जाएगा। लेकिन वही वर्ड कुंडलिनी के वीडियोस बार बार यूट्यूब पे पॉपअप होने लगे। जैसे जैसे गाइज मेरे फेजेस चेंज हुए हैं ना, वैसे वैसे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे ज़्यादा, उस पर वो वर्ड या कहीं ना कहीं से सिंक्रोनिसिटी होती, वो वर्ड पॉपअप होने लगता। मतलब लिटरली वो ऐसा मिरेकल था मेरे लिए। और उसी टाइम पे मुझे कहीं पे भी घर के अंदर मुझे वाइट फेदर दिख रहा है, ग्रे फेदर दिख रहा है। टाइम, फ़ोन जैसे ही उठाया, टाइम देखा, सिंक्रोनाइज्ड कुछ ऐसा टाइम दिख रहा है, रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं, और कुछ बर्ड्स दिख रही हैं जो बहुत पास से क्रॉस हो रही हैं, बटरफ्लाइज दिख रही हैं बल्क में। तो ये सब चीज़ें काफ़ी दिखने लगी थी मुझे। सो कुंडलिनी का एक्सपीरियंस तो मेरा ऐसा था कि फिर कुंडलिनी असेंशन शुरू हुई। उस टाइम पे मतलब आई यूज़ टू क्राई लाइक एनीथिंग। एक एक घंटा मैं रोती थी बैठ के, बहुत रोना आता था अंदर से, बहुत पर्जिंग होती थी। फिर सडनली मैं रुक जाती थी जब रोना हो जाता था मेरा। फिर मैं सोचती थी कि यार मैं रो क्यों रही थी। क्या होता है ना गाइस, हमारे कई सारे जो हमारे चक्रास में कई सारे ऐसे ब्लॉकेजेस भी हैं जो हमने पिछले जन्म के भी लेकर आए हैं, है ना। क्योंकि सोल तो काफ़ी टाइम से सेम ही है ना, सोल नहीं मरती, राइट। हमारी बॉडी नश्वर है बट सोल विल बी इंटैक्ट। तो वो सोल के चक्रास में कितने ब्लॉकेजेस हैं जो हमारे पास्ट लाइफ के भी हैं। तो कई सारे तो हमारे अंदर ऐसे इश्यूज होते हैं जो हिडन होते हैं, जो हमको भी नहीं समझ आते। ठीक है, एंगर, जेलसी, ये सब चीज़ें हम समझ सकते हैं, ये इश्यूज जो है वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन बाकी जो इश्यूज़ है जो बहुत दबे हुए हैं, पास्ट लाइफ में कुछ हमारे साथ गलत हुआ था, उसका ब्लॉकेज आ गया, तो हमें नहीं समझ आता। तो आई यूज़ टू क्राई लाइक, मतलब 1 घंटा 2 घंटा, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ होता था कि मैं क्या कर रही हूँ, राइट। तो आई थिंक गाइस वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आई एम सॉरी। कुंडलिनी एनर्जी तक मैंने आपको अपनी जर्नी बताई है। अब नेक्स्ट वीडियो मैं कल बनाऊंगी जिसमें मैं आपको आगे की जर्नी बताऊंगी अपनी। डेफिनेटली ट्राई करूंगी उसमें भी मैं सब इंक्लूड करूँ, मेरा कुंडलिनी असेंशन का जो एक्सपीरियंस रहा है, और उसके बाद के जितना मेरे असेंशन के टाइम पे जो भी मुझे एक्सपीरियंसेस मिले उसको भी मैं शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच मुझे इतना देर तक सुनने के लिए। आई होप आपको इससे कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, और कोई गाइडेंस मिला होगा। कोई भी रेजोनेट कर रहा है अगर, तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, और मुझे आप ईमेल करके अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरीज सुनूंगी, पढ़ूंगी। आपको उनसे बात भी करना है तो मैं ईमेल पे अपना नंबर शेयर करूंगी आफ्टर व्हेन यू सेंड एन ईमेल, और फिर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी का कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 आई विल क्रिएट, बट कल, ठीक है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय, टेक केयर।